पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जिसका मतलब होता है बीता हुआ समय। इस टेंस में प्रयुक्त वर्ब की फॉर्म द्वारा यह प्रकट होता है कि कार्य बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में हुआ है। भूतकाल के निम्नलिखित 4 रूप होते हैं। जो हमारा भूतकाल है उसके 4 रूप होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी भूत अनिश्चित काल। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूत निरंतर काल। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, भूत पूर्ण काल। चौथा हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूत पूर्ण निरंतर। अब हमारा अगला जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल के वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। नोट्स यानी इसमें हमारा जो ध्यान रखने योग्य बात है वो पहला क्या है, इस काल में सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं तथा क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं। जो हमारा दूसरा है आई, सी, ही, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। तीसरा है दे, वी, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल के लिए मीरा दूध पी रही थी, मीरा वाज ड्रिंकिंग द मिल्क। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लड़कियां नाच रही थीं, द गर्ल्स वेयर डांसिंग। अगला है हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए। जब हमारा सेंटेंस निगेटिव रहेगा तब हमारा फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल, वे आम नहीं खा रहे थे, दे वेयर नॉट ईटिंग द मैंगो। मैं स्कूल जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो पहला इसमें रूल है जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तब वाज या वेयर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा है जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तब क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए क्या राधा खाना पका रही थी, वाज राधा कुकिंग द फूड। दूसरा एग्जाम्पल है राम मैच क्यों खेल रहा था, वाई वाज राम प्लेइंग द मैच। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो पहला रूल है जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तथा नकारात्मक हो तब वाज या वेयर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा दूसरा रूल है जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तथा वाक्य नकारात्मक हो तब क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मनु नहीं सो रही थी, वाज मनु नॉट स्लीपिंग। राहुल क्यों नहीं बाजार जा रहा था, वाई वाज राहुल नॉट गोइंग टू मार्केट। हमारा अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस काल के वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ था। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, गई थी, गए थे इत्यादि शब्द आते हैं। नोट्स यानी जो हमारा इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहला देखिए, इस काल में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा नियम है हमारा, जब किसी वाक्य में 2 उपवाक्य पाए जाए तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं तथा पहले के लिए बिफोर तथा बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम हमारा, जिन वाक्यों में पश्चात या बाद शब्द आता है तो उनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय बाद वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में पहले करते हैं तथा पहले वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद में करते हैं। पहला है पास्ट परफेक्ट टेंस का जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल के लिए वह घर पहुंच चुकी थी, सी हैड रिच्ड होम। वे कार्य खत्म कर चुके थे, दे हैड फिनिश्ड
हिज वर्क। दूसरा है हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए। दूसरा है हमारा जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तब क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए क्या मीरा खाना पका चुकी थी? हैड मीरा कुक्ड दी फूड। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है राधा स्कूल क्यों जा चुकी थी? वाई हैड राधा गॉन टू स्कूल। अब हमारा जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तथा नकारात्मक हो तब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल है हमारा जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तथा वाक्य नकारात्मक हो तब क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या वह मैच नहीं खेल चुका था? हैड ही नॉट प्लेड दी मैच। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सीता क्यों नहीं खाना पका चुकी थी? वाई हैड सीता नॉट कुक्ड दी फूड। अब अगला जो हमारा है वो जब हमारा पास्ट परफेक्ट में एक वाक्य में दो उपवाक्य आएंगे तो उसके लिए हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो फार्मूला बनेगा तो देखिए जिसमें जो दो उपवाक्य आएंगे उसमें पहले या पूर्व शब्द के लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए मेरे आने के पहले वह जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमारा बाद या पश्चात शब्द आएगा उसके लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए सीता के आने के बाद वह घर गया। ही वेंट टू हाउस आफ्टर सीता हैड केम। अब अगला है हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए पहले शब्द के लिए यानी जिस वाक्य में हमारा पहले शब्द या पूर्व शब्द आएगा और वो वाक्य नकारात्मक होगा तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए मेरे आने के पहले वह घर नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू हाउस बिफोर आई केम। बाद शब्द के लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मीरा के आने के बाद वह बाजार नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू मार्केट आफ्टर मीरा हैड कम। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पहले शब्द के लिए जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा है जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तब क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए क्या उसके आने से पहले राम चला गया था? हैड राम गॉन बिफोर ही केम। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे आने से पहले राधा घर क्यों चली गई थी? वाई हैड राधा गॉन टू हाउस बिफोर आई केम। बाद शब्द के लिए जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तब क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या मोहन के आने के बाद सीता बाजार गई? डिड सीता गो टू मार्केट आफ्टर मोहन हैड कम। दूसरा एग्जाम्पल है राधा के आने के बाद श्याम घर क्यों गया? वाई डिड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए पहले शब्द के लिए जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तथा नकारात्मक हो तब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल है हमारा जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तथा वाक्य नकारात्मक हो तब क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या मेरे आने से पहले केशव घर नहीं गया था? हैड केशव नॉट गॉन टू हाउस बिफोर आई केम।
दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे आने से पहले केशव घर क्यों नहीं गया था। वाई हैड केशव नॉट गॉन टू हाउस बिफोर आई केम। अब जो अगला है हमारा बाद शब्द के लिए, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तथा नकारात्मक हो तब। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल हमारा है, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तथा वाक्य नकारात्मक हो तब हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्या उसके आने के बाद मैं घर नहीं गया। डिड आई नॉट गो टू होम आफ्टर ही हैड कम। उसके आने के बाद मैं घर क्यों नहीं गया। वाई डिड आई नॉट गो टू होम आफ्टर ही हैड कम। अब अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल के वाक्यों में किसी